अस्सलाम वालेकुम सर। ये भी जादू है, जो है वो प्यार का जादू। सूरह रहमान की तरफ इस्लाम प्यार है, उसको माँ के प्यार से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की माँ उनसे प्यार नहीं करती, तो वो फिर कैसे समझें। मतलब मुझे नहीं पता मेरी मम्मी मुझसे क्यों नहीं प्यार करती। अब ये बेटी जो है ना, इससे मेरी पहले मुलाकात नहीं है और फर्स्ट टाइम इसका मैसेज आया हुआ है। मुझे इसका नाम कुछ भी नहीं पता, मेरी बात भी नहीं इससे हो सकी। वैसे बेटा, मैं वैसे आपको बताऊं, हो सकता है आपके प्यार के माने बहुत बड़े हों, आपकी मामा तो प्यार ही करती हों, लेकिन आप शायद बहुत ज़्यादा प्यार मांगते हैं। आपकी प्यार की या डेफिनेशन और है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी मामा एक पेशेंट हो और उसे कहते हैं साइकेट्रिक पेशेंट, नफ्सियाती पेशेंट। उन्हें कोई शौक़ ज़िंदगी में लगा किसी वक्त, उसके बाद से वो एक्सप्रेसिव नहीं रही। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि नहीं वो मेरे बाकी बहन भाइयों से प्यार करती हैं, मेरे से नहीं करती हैं, ऐसा हो नहीं सकता यूजुअली। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है, क्योंकि सारे बच्चे आपकी एज में आके उन्हें यही लगता है कि ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपकी एज में मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि यू आर इन टीन्स, लेट टीन्स में हैं, तो उसमें बच्चों को ये लगता है कि ये मेरे घर वाले मेरे से प्यार नहीं करते, मैं पता नहीं इनका बच्चा हूँ भी कि नहीं। कई बार बड़े बहन भाई या कज़न मजाक में कह भी देते हैं, तुम्हें तो हम सैलाब में से पकड़ के लाए थे, तुम तो एक बार सड़क पे रोती मिली थी इसलिए हमने रख लिया था तुम्हें, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें छोड़ गए हुए थे। और वो बच्चा, वो तो मजाक कर रहे होते हैं बड़े, ठीक है। एक लाहौर के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उन बेचारों को उनकी वालदा ने सिर्फ इसलिए कि उनकी बहनें ही थी 2-3 और, तो वो अकेले थे, तो वो ज़रा उन पर रोब शो भी डालते थे। उनके वालिद साहब ने कल्चर के मुताबिक, बड़ा भाई भी था तो उन्हें ज़रा डोमिनेंस दी हुई थी, लेकिन अम्मा जी के ज़रा ख्यालात और थे। तो उन्होंने एक दिन उन्हें कह दिया कि तू ज़्यादा जो है ना, तेरे बाप ने तुम्हें बताया नहीं है और हमने तुम्हें बताया नहीं है, तो बेसिकली हमारे पहले औलाद नहीं होती थी, तो हमने तुम्हें यतीम खाने से लिया था, तो ये तुम्हारी बहनें जो हैं ये असल में हमारी औलाद हैं और तुम इनके ऊपर ज़रा रोब ना झाड़ा करो। वो ज़रा डांटता डूंटता ज़रा था, या अब्बा जी को शिकायत भी लगा देता था। उस बच्चे की पर्सनैलिटी, वो अब चूँकि साइकेट्रिस्ट है, प्रोफेसर है साइकेट्री का, वो कहता है यार मुझे पता है ना कि आई वॉज इन क्लास 5, आई वॉज हार्डली 10 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे नाना जान कभी कभार घर आते थे, मेरे से बहुत प्यार करते थे ये सारा। तो उन्होंने 3 दिन बाद इस वाक़े के वो आए, तो उन्होंने एंटर होते साथ मेरी वालदा को कहा कि ये इतना बीमार था, तुमने मुझे बताया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं बीमार है। कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो मेरा बुखार चेक करें, कभी कुछ करें, वो कहे ये तो आधा नहीं, इसको क्या हुआ है, 3 दिन पहले तो मैं इसको छोड़ के गया हूँ। सो वो कहता है कि वो लाख मुझे डॉक्टर के पास ले गए, टेस्ट करा लिए, वटेवर क्या। मेरा मसला ये था कि मैंने अपनी वालदा के उन मजाक में कहे हुए अल्फाज को रियल जाना। माँ कह रही थी, माँ चूँकि वो बहनों को डांटता था, अब्बा जी ने ड्यूटी दी हुई थी, छोटी बहनों को ज़रा ज़्यादा छोटी थी, उससे लेट हुई थी पढ़ाने छड़ाने के लिए, या ज़रा कुछ वो क्लास 1 और 2 में थी। माँ ने डांट के उसे कह दिया, या बहनों को खुश करने के लिए कह दिया कि ये हमारा, हमने तो यतीम। माँ को नहीं एहसास हुआ, बड़े कई बार ऐसे कह देते हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है कि जावेद, मेरे लिए जिस वक्त उन्होंने ये लफ्ज़ बोले, वो घर मेरे लिए अजनबी हो गया, वो रिश्ते मेरे लिए अजनबी हो गए। मैं उनके शदीद एहसान के बोझ तले दब गया। मैं उन लोगों को अपना मुजरिम नहीं समझता था, लेकिन ये सोचता रहता था कि इन लोगों ने मेरे पे इतना बड़ा कर्म किया। दूसरा, मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि मेरा बाप कौन था, मेरी माँ कौन थी, वो कहाँ है, मेरे अपने कहाँ हैं। तो उस घर में रहते हुए भी मैं गैरों के घर में था। एकदम से एट द एज ऑफ 10 सडनली मैं एक, बिल्कुल यूँ समझ लो कि अगवा हो गया, दुनिया के बाजार में अकेला हो गया और मेरा कोई नहीं था। हालांकि मेरी माँ और बाप थे। तो जब कोई हफ्ता 10 दिन मेरे नाना जी और मेरे वालिद साहब पत्नी कहाँ कहाँ लेके जाते रहे, तो एक दिन वालिद साहब जो, उन्होंने कहा कि ये वाकई ये तो गेट से मुझे, मेरे पीछे भागता था जब मैं अंदर आता था छुट्टी टाइम पे,
वो कोई बाइक उनकी वेस्पा या जो भी उस ज़माने में उनके पास, तो उसके पीछे पीछे ये भागता आता था। ये तो गेट खोल के वहाँ खड़ा रहता है और फिर ये गेट को ताला लगाता है, ये मुर्दा कदम, इसे क्या हो गया है? तो वो डॉक्टर्स मुझे उस वक्त डिप्रेशन और पता नहीं क्या बताते थे, मैं कुछ भी नहीं किसी को कहता, डॉक्टर से हंस के बात करता था। लेकिन वो वालिद साहब ने, नाना जी ने या वालिद साहब ने एक दिन उनकी वालदा से कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या होता जा रहा है इसको? कहते मैं खाना भी खा रहा था, सारा कुछ था, लेकिन मेरी तेज़ी से वेट गिर रहा था, फेस फ्रेश नहीं रहा, कुछ भी नहीं था। और अभी भी ही इज़ बहुत ही खामोश इंसान है। तो उसने कहा कि मैं उस दिन के बाद से चहकना, महकना, बोलना भूल चुका हूँ। तो उसकी वालदा ने सारों को कहा कि हाँ मैंने इसको एक दिन ऐसे कहा था, वैसे ये उस दिन से चुप है। तो वो उसके नाना जान जो है वो अपनी इकलौती बेटी को थप्पड़ ही मार देने लगे थे। कहते वो इतना गुस्सा खा गए, फिर वो मुझे बड़ी देर कहते रहे कि ये तुम्हारी माँ झूठी है, तुम तो हमारे बच्चे हो, अब्बू कहते रहे, बट द डैमेज इज़ डन। वो कहता है कि मुझे यही लगा कि ये सब मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं और मैं सारी ज़िंदगी वो बॉन्ड नहीं बना सका। ठीक है, तो मेरे शायद नाना ने मरते वक्त जब मैं डॉक्टर बन रहा था तो उस वक़्त मुझे कहा कि देखो तुम्हें कुरान पे यकीन है। मैंने कुछ डॉक्टरी भी पढ़ ली थी, मैं अपनी वालदा की सेक्रेटरी का इलाज भी करा रहा था, कुछ उनके मसले थे। तो उस वक़्त मेरे नाना ने कहा कि मेरी बात को मान लो, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा बाप है और ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बात उस बच्चे के दिमाग में चले गई, हसास तबीयत था। इसी तरह बेटा हमें कई बार बड़े बच्चे या कज़न्स या कोई भी मजाक में कह देते हैं, आंटी को कह देती हैं, हमें वो यही लगना शुरू हो जाता है कि या कहते हैं कि मामा उससे ज़्यादा प्यार करती है, तुमसे नहीं करती है। हम इसी बात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब आप कभी माँ बनेंगी, बड़ी होंगी, तो आपको पता चलेगा माँ के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी मामा खुदा न खास्ता पेशेंट हैं या किसी वजह से वो आपसे नहीं प्यार करती, तो बेटा अल्लाह मियाँ तो प्यार करते हैं। आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने आपको कितना कंप्लीट बनाया है, पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में पैदा किया है, मुसलमानों में पैदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है, और आप इतने प्यारे हो, आपके बोलना इतना प्यारा है, और अशरफुल मखलूक़ात, सबसे बड़ी बात, वो काकरोच भी बना सकता था, छिपकली बना सकता था, लेकिन उसने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो वो तो आपसे प्यार करता ही करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने रो रो के आपके लिए दुआएं की हुई हैं, उनके प्यार को हम में से कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता। देखो ना, हमारे लिए रो रो के उन्होंने दुआएं की हुई हैं, तो उन्हें कभी आपने एक्नॉलेज किया? उनकी गोदी में सर रख के सो जाया करो, ठीक है। अल्लाह मियाँ आपकी वालदा को भी आपकी आपकी पसंद का प्यार करने की तौफीक दें इंशाल्लाह। आप उन्हें दिल से दुआ दे दें, उनके लिए छोटे छोटे काम किया करें, गिफ्ट लाया करें, एक्सपेक्ट ना किया करो बेटा। लेकिन आप मुझे भी मामा ही समझ लो अपनी, ठीक है। तो आप बहुत प्यारे हो। मुझे अपना पूरा इंट्रोडक्शन भेजना, आपने कुछ भी नहीं लिख के भेजा हुआ, बस ये वॉइस क्लिप भेज दिया हुआ है, ना सिटी, ना एज, ना नाम, कुछ भी नहीं भेजा हुआ। तो बाय चांस ये क्लिप मेरे सामने आ गया तो मैंने इधर शेयर कर दिया जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला